बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर रब के दीन की खिदमत कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें। आज हम तज़किरा करेंगे आदि जो कौम थी हूद अलैहिस्सलाम की, उनका। इससे पहले हमने तज़किरा किया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। आज हम पढ़ेंगे आदिये। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरत हूद है, व इला आदिन अखाहुम हूदा। आदियों की तरफ हूद को हमने नबी बनाकर भेजा। उन्होंने आकर जो तमाम पैगम्बरों का बात थी वही कही, काला या कौमी इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, सबकी नफी है, सबको छोड़कर एक अल्लाह के बन जाओ। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम मगर बांध देने वाले। या कौमी यानी उनकी तबलीग शुरू होती है और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहते हैं, या कौमी ला असलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम नहीं मैं मांगता तुमसे कोई मजदूरी, इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, मेरी मजदूरी उस ज़ात पर है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताकिलून, हर पैगंबर अपनी कौम से यही बात कही कि मैं बगैर किसी लालच के तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तुम हो के मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझसे दस्तों गिरबान होते हो। मैंने अपना ऐशो आराम भी छोड़ा है, दुनिया कमाने की फिक्र भी छोड़ रखी है, तुमसे किसी मुआवजा का मुतालबा भी नहीं करता, फिर तुम सब मुझसे दुश्मनी मुँह ले रहे हो। आखिर तुम खुद भी सोचो तो सही कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। ऐसे शख्स की बात इतनी बेवजन तो नहीं हो सकती, उसे हलाल यानी सोचे और समझे। फरमाया कौम आद जो थी ये बड़ी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, कौम आद जैसी अल्लाह ताला ने कोई और कौम बनाई नहीं। कौम आद इतनी मजबूत थी, खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी थी, ज़्यादातर ज़राअत ही इनका ज़रिया माश था। वो 3 साल से खुशक साली की मुसीबत में गिरफ्तार थे, बारिश नहीं हो रही थी। इस मुसीबत के दफिया के लिए हूद ने अपने गुनाहों से हूद अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन फरमाई और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करके अपने साबका गुनाहों के सच्चे दिल से माफ़ी तलब करोगे तो यकीनन अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसा कर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, जिससे तुम्हारी माली और बदनी कुव्वत दोनों में इजाफा होगा, नीज़ खुशहाली का दौर दौरा हो जाएगा। इस बात का तो कौम ने कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता किसी सही मौज़ा का मुतालबा कर दिया। वैसे तो हर नबी को ऐसे दलाइल दिए जाते हैं जो ईमान लाने वालों के लिए तसल्ली और तशफ़ी के लिए काफ़ी हों, मगर हट दर कौम अमूमन किसी ऐसे हिस्सी मौजे के तालिब होते हैं जो उनकी गर्दनें पकड़ कर इन ईमान लाने पर मजबूर कर दें। इस वक्त ईमान लाने को तैयार ही नहीं थे जब तक ऐसा मौजा देख ले। हालांकि इस वक्त ईमान लाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, ऐसा मौजा पेश करना वैसे ही मशीयत इलाही के खिलाफ है। उन्होंने कहा, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम जो 3 साल से कैद साली तुम पर आ चुकी है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, तौबा करो अल्लाह की तरफ, युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पर आसमान से अपनी रहमतें बरसाएगा, आसमान से बारिश आएगी, व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और अल्लाह तुम्हारी मौजूदा ताकतों में मज़ीद यानी मजबूत कौम हो, बड़ी मजबूत कौम हो, लेकिन मज़ीद अल्लाह तुम्हारी ताकतों में इजाफा कर देगा। वला ततवल्लो मुजरिमीन, और तुम मुंह ना फेरो, मुंह मोड़ते ना फिरो। आगे जवाब क्या देते हैं, कालू कहने लगे, या हूद ए जो हूद, मा जितना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिका, हूद हमारे पास से कोई तो दलील नहीं लेके आया और ना तेरे कहने पर हमने अपने मबूदों को छोड़ेंगे और ना तुझ पर यकीन करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि नकूल इल्ला का बाज़, हम तो ये कहते हैं कि हम तुझ पर हमारे बाज मबूदों ने आसेब कर दिया है। काला इन्नी शदुल्लाह, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा लोगों मैं गवाही देता हूँ अल्लाह की और तुम भी गवाह हो जाओ इस बात पे
कि मैं तुम्हारे साथ मिल के अल्लाह के साथ शिरक नहीं कर सकता। मिंदूनी फकीदूनी, उसके अलावा जो मेरा बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ लो। यानी इनके इल्ज़ाम में जवाब हूद इस्लाम ने जवाब दिया है कि तुम्हारे माबूदों की ऐसी करामात का हरगिज़ कायल नहीं हूँ, तो इसे अल्लाह के साथ शिरक समझता हूँ। हर तरह के शिरक से बेजारी का ऐलान करता हूँ। अलबत्ता अगर तुम्हें यह ख्याल है कि मैं तुम्हारे माबूदों ने मुझे नुकसान पहुँचाया, तो यूं करो तुम और तुम्हारे माबूद सब मिलकर जितनी ज़्यादा तकलीफ मुझे पहुँचाना चाहते हो पहुँचा दो, इसमें बिल्कुल देर ना करो। और मेरा तो यकीन है कि अगर अल्लाह मुझे तकलीफ न पहुँचाना चाहे तो कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यानी हर जानदार की हरकत, हर फेल की बागडोर अल्लाह के कब्जा इख्तियार में है। कोई जानदार अल्लाह के तसर्रुफ और उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकता। जब चाहे उसे सजा भी दे सकता है और मौत से भी दुचार कर सकता है। और फरमाया इन्नी तवक्कलतु अल्लाह, मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है। रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, फरमाया कि जो भी चलने वाला है अल्लाह के हाथ में उसकी परेशानी होती है। क्योंकि न रब्बी अला सिराती मुस्तकीम, मेरा रब जो है वो बेपुनाह तसर्रुफ के बावजूद अल्लाह अदल इंसाफ के सिराते मुस्तकीम पर है। वो किसी पर कभी ज्यादती और जुल्म नहीं करता। अलबत्ता बाज़ औक़ात अपने बंदों की खताओं को माफ़ ज़रूर करता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो लोग अल्लाह की बतलाई सीधी राह पर गामज़न है, अल्लाह हर वक्त उनके साथ होता है, हर आन अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। फरमाया हूद अलैहिस्सलाम ने, फ़इन तवल्लौ, अगर तुम फिर जाते हो मेरी बात को नहीं मानते, फ़क़द अबलगतुकुम मा उरसिलतु बिही, मैंने तो अल्लाह का पैगाम जो अल्लाह ने मुझे दिया था मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। और अल्लाह तुम सबको ले जाएगा और तुम्हारी जगह मेरा रब और कौम को लाकर और आबाद कर देगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफीज, मेरा रब हर चीज का निगहबान है। अल्लाह ने फरमाया वलम्मा जा अमरुना, और जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आया हूद की कौम न मानी, तो अल्लाह ने क्या किया। अल्लाह कहते हैं जब हमारा हुक्म आया हमने उन पर अजाब आया कि सख्खरहा अलैहिम, अल्लाह कहते सब यानी 7 रातें 8 दिन उन पर तेज हवा, इतनी ठंडी हवा चली कि उनको जड़ों से उखाड़ कर रख दिया। इतने इतने उनके जिस्म चौड़े और लंबे कद थे। अल्लाह कहते हैं कि उनकी डेथ बॉडियां इस तरह पड़ी हुई थी कअन्नहुम आजाजुन नखलुन खाविया, किसी खजूर के दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाता है, इस तरह उनकी डेथ बॉडियां पड़ी हुई थी। अल्लाह मालिकुल मुल्क कहते हैं कि हमने ऊद को उसके मानने वालों को निजात दे दी, और अल्लाह कहते हैं और आदियों को हमने तबाह व बर्बाद कर दिया। वतिल का आदुन जहद बिआयात रब्बिहिम, याद ये थे जिन्होंने अपने रब की आयात का इनकार ही कर दिया और उसके रसूलों के नाफरमानी की और पीछे लग के हर जब्बार अनीत के। अल्लाह कहते हैं अब दुनिया में उनके लिए क्या छोड़ा गया, बहुत भी हाजिर दुनिया लाना, अब लोग आदियों को याद करते हैं तो उन पर लानत करते हैं। अल्लाह ताला इधर फरमा रहे हैं यौमल क़यामा, क़यामत तक उन पर आने वाले लानत करते रहे कि इतनी ताकत वाली कौम जिनको इतनी ताकतें मालिकुल मुल्क ने दी वो रब का शुक्र न कर सकी और अल्लाह ने दुनिया में उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। लोगों याद रखो अगर इतनी इतनी बड़ी ताकतों वाले लोग नहीं रहे हम तो क्या किस बाकी मूली हैं। अला इन आदन कफरु रब्बम, लोगों खबरदार आदियों ने अपने रब का इनकार किया था। अला बोदल आदिन व कौम हूद, खबरदार लानत है आदियों के लिए जो हूद की कौम थी। ये इतने मजबूत कर थे, इन्होंने अपने घर पहाड़ों पर जाकर मजबूत घर बना लिए थे और अल्लाह ताला ने उन्हीं घरों में उनको दबा कर ख़त्म कर दिया। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज फरमाए। अगर आदिये नहीं रहे तो हमने भी नहीं रहना। बस सारे लोग अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह से रजू करें और जो हालात हमारे बने हुए अल्लाह हमारे हाल पर इस वक्त रहम फरमाए। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़े सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।